हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने पहले बताया हुआ है दो टाइप्स के हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, खास करके हमारे एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्लेन एंगल, जिसको हम लोग 2D एंगल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा होता है ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, और इसको देखा जाए तो ये हमारा 3D एंगल होता है। इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। प्लेन एंगल क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, इसमें मैंने एक लाइन खींच दी और एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। इनके बीच का जो ये एंगल है ये हमारा प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक है, सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो जैसे हमारे ये दो लाइंस हो गई, इनको हमने एक प्लेन में रख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये हमारा 2D एंगल कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है, क्योंकि ये हमारा एक प्लेन में है। ठीक है, अब सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल जैसे आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, कैसे होता है, और यहाँ पे ये इस तरीके का पार्ट होता है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे होता है। तो ये वाले सरफेस ने यहाँ पे जो एंगल बनाया है, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल हमारा सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3D एंगल होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या कोई रिलेशन है? तो डेफिनेटली रिलेशन है। तो देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं हमने कोई सा भी एक कोन का पार्ट ले लिया और ये इसका सेंटर है, यहां से मैंने एक बिल्कुल मिड से लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन, और ये कोन का ये वाला जो लाइन है, इनके बीच का अगर ये एंगल मान लेते हैं हमारा थीटा है। ठीक है, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है आपको, इसका एरिया मान लिया मैंने ए है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस आर। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में जो रिलेशन है वो होता है 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब दूसरी चीज ये है कि जितना एंगल ये ऊपर होगा उतना ही एंगल ये नीचे भी होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हमें पूछा जाए कि भाई एक कंप्लीट स्फीयर में कितना सॉलिड एंगल होगा, तो ध्यान से देखोगे इसको। अगर हमारे पास कोई सा भी एक कंप्लीट स्फीयर है, हमने यहां का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, ये इसका रेडियस। ठीक है, ये वाले बात कर रहे थे अपन, ये वाला हमारा एंगल थीटा था, यहां पे जो एंगल बना था ये हमारा ओमेगा था, ये हमारा रेडियस आर था, और यही वाला एरिया हमने कंसीडर किया था। और इनके बीच जो रिलेशन आया था वो आया था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मैंने बताया जितना एंगल ऊपर होगा उतना ही एंगल नीचे होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे को कंप्लीट स्फीयर की बात की जाए तो मैं ऊपर से इसको बढ़ाते जाऊंगा, जितना मैं ऊपर बढ़ाऊंगा उतना ही नीचे बढ़ता जाएगा। जैसे ही मैं 180 बढ़ा के लाऊंगा वैसे नीचे से भी 180 बढ़ के आ जाएगा, मतलब कि हमारा टोटल कंप्लीट 360 डिग्री कवर हो गया। ठीक है, 360 कवर होते ही हमारा पूरा एरिया कवर हो गया, और पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस, कंप्लीट स्फीयर कवर करने के लिए हमने एंगल चला 180 डिग्री, तो यहां से निकल के आता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां से हो जाएगा -1 और माइनस मिलके प्लस, मतलब 2, विच इज इक्वल टू 4 पाई। तो एक कंप्लीट स्फीयर जो होता है वो सेंटर पे 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।